आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक बार फिर से। ये किसान वापस लौट गए हैं, वापस अपने उसी स्थान पर जहां से ये प्रदर्शन आगमन हो रहा है, जहां से ये प्रदर्शन चल रहा है पिछले 1 महीनों से। दोबारा से ये महिलाओं का पूर्ण समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। ये वही महिलाएं हैं, 81 गाँव की महिलाएं जो अपने हक़ के लिए पिछले 1 महीनों से डटी हुई हैं यहाँ पर। साथ में पुरुष भी। आज तिरंगा यात्रा थी। तिरंगा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरंगा शांति का प्रतीक माना जाता है, मगर इस शांति से भी प्राधिकरण नहीं सुन रहा। अब शांति नहीं तो गुस्सा क्या दिखाएं, प्राधिकरण कैसे सुनेगा। यहाँ पर तिरंगा को दोबारा से फोल्ड किया जा रहा है। आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन तिरंगा के साथ इन 81 गाँव का। तो ये तिरंगा आप लहरा रहे हैं, प्राधिकरण से तो वापस आ गए, क्या बातचीत हुई कुछ? हमारा आज शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा थी और कुछ नहीं था हमारा, केवल शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा निकाली है हम लोगों ने और कुछ नहीं था। तो इससे पहले आपने मटकी फोड़ भी किया, फिर अर्धनग्न तरीके से भी प्रदर्शन किया, मतलब एक तरह से कह लें गुस्सा जाहिर किया। आज शांतिपूर्ण कर रहे हैं, तो गुस्से से जब प्राधिकरण नहीं सुन रही तो क्या लगता है शांति से सुनेगी? देखिए, हम शांति ही रखते हैं, किसान ऐसा कुछ कोई उग्र नहीं होता और हम अपना काम शांति से ही करवाएंगे। इनको दिखा देंगे हम कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं और शांतिपूर्वक ही बनाए रखेंगे और हक लेकर रहेंगे शांतिपूर्वक ही। अच्छा बच्चों, एक नारा लगा रहे थे तुम लोग, कौन सा वाला? जरा एक बार लगा के दिखाओ थोड़ा सा। वो एक नारा था ना, लगा जोर से। लेके रहेंगे जोर से थोड़ा ऐसा। अभी खाना मिलेगा तो खा के लगाना, मगर अभी फिर से लगाओ जोर से। लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। मेन मकसद ये है कि तिरंगा यात्रा हम बोलते थे पहले छोटे बच्चे आज़ादी के समय कि अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, अंग्रेजों गोरों से लड़ना है। गोरे तो हिंदुस्तानी लोग भी थे उस समय, मगर इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनसे लड़ना है। ऐसे ही बच्चों को पता है कि हमें ऋतु माहेश्वरी हक ना दे रही, जो सीओ बैठी है पंकज सिंह हक ना दे रहा, महेश शर्मा हक ना दे रहा। एक चीज़ बड़ी यही है ना सोचने वाली। मैं अगर खुद अपना ओपिनियन बताऊं कि ऋतु माहेश्वरी इतने बड़े पद पे आज तैनात है, सीईओ है, कुछ दिनों के लिए डीएम भी रही वो शायद, उसके बाद हाँ, तो बच्चे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे अपने बड़ों से? क्या यही देखेंगे कि अधिकार किसान सड़कों पर बैठा हुआ है अपने हक के लिए, हक नहीं मिल रहा है? क्या सीखेंगे? एक महिला पूरी दुनिया में जानी जाती है संवेदनाओं के लिए। महिला जानी जाती है कि हाँ किसी पर अत्याचार ना हो, उस पर सहा नहीं जा। सबसे पहले आंसू महिला की आंखों में निकलते हैं, मगर ये पत्थर दिल जो महिला बैठी है ऋतु माहेश्वरी, ना तो इसका दिल पसीजता है, ना इसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। इसको शर्म नहीं आती है। 5-5 साल के 3-3 साल के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 70-80 साल के बुढ़े यहाँ पे बैठे हैं, मगर ये एक बार उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, उनका काम करने के लिए तैयार नहीं है, भ्रष्ट हो चुकी है। और कल हमारी दादी ने भी एक गाना गाया था कि भाई तू तो 4 दिन की मेहमान है, क्यों अपने ऊपर बुराई लेके जा रही है सहम की। तो हम तो ऋतु माहेश्वरी जी से कह रहे हैं, क्यों बुराई ले रही हो सहम की? तुम 4 दिन की मेहमान हो, नौकरानी हो, तुम नौकर हो, और हमारा हक दे दो। क्यों बेकार की बुराई ले रहे हो? तुम्हें भी मरने के बाद तो तुम्हें भी कहीं ना स्वर्ग नरक में तुम भी तो मानते होगे हिंदू देवी। एक बात है कि महिला जो है लक्ष्मी का प्रतीक होती है, घर में शांति का प्रतीक होती है, कला वाला जो होते हैं वो नहीं आने देती, मगर आज हालत ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि ये महिला जो है ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने बुरा हाल कर दिया इन किसानों का। क्योंकि देखिए 1 महीने बीत गए, 1 सितंबर से बैठे थे, आज 1 अक्टूबर हो गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 अक्टूबर से क्या 1 नवंबर 1 दिसंबर कब तक चलता जाएगा? ऋतु माहेश्वरी कब सुनेगी? देखो, ऋतु माहेश्वरी मैडम जो है ये अंग्रेजी कलेक्टर की तरह व्यवहार कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता समस्याएं नहीं थी, लेकिन इन्होंने समस्याओं को ऐसा बना दिया नासूर। इन्होंने जो अधिकार, चाहे वो आबादी का अधिकार हो, घर में नोएडा प्राधिकरण दर्ज कराने का काम ऋतु माहेश्वरी ने करा है। 5% के प्लॉट जो लगातार हमारे एक करार के रूप में हमें मिलते थे वो इन्होंने रोकने का काम करा। इन्होंने प्लॉट नहीं दिए, जबरदस्ती 22,000 रुपये के पैसे के लिए इन्होंने आच्छादित करा। 64% 10% का जो मुआवजा था 64% पिछली सरकार ने दे दिया। बोर्ड मीटिंग में 10% का निर्णय हो गया था, इस मैडम ने रोका। पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का जो भेद था वो इस मैडम ने रोका। कमर्शियल एक्टिविटी की जो हमारी परमिशन हमारी होनी थी, जो हमें प्लॉट 5% के हमें प्रतिकर के रूप में मिले थे, वहाँ पे इस मैडम ने रोके। कहने का मतलब है इस मैडम ने करा क्या है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और अंग्रेजी कलेक्टर की तरह व्यवहार कर रही है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, सरकार को दे रही है, लेकिन अब इसका लेनदारी पे तो है ध्यान,
देनदारी पे इसका, इसकी लाइबिलिटीज पे इसका कोई ध्यान नहीं है कि इसको क्या देना है किसानों को। अच्छा, कई सारे मैंने देखा पॉलिटिशियन आए, एक वो भी आए थे किसान नेता, मैं नाम भूल रहा हूँ दरअसल, उन्होंने, भानु जी, तो बड़े सारे नेता, बड़े सबने वादे किए, दावे किए कि हम आपकी बात तक पहुंचाएंगे। तो क्या लगता है कि उम्मीद किसी से है या फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाले हैं? हमें उम्मीद है अपने लोगों से, अपने इस जनमानस से, इस 81 गांव के किसानों से। हमें नेताओं से उम्मीद अगर होती और नेता उस काम को करवाते तो यहाँ ना बैठते। 1 महीने का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। रही बात किसान नेताओं की, हो सकता है उनका क्षेत्र बड़ा हो और वो इन मुद्दों से कम वाकिफ हों। हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने संगठन पे, अपने सुखबीर खलीफा जी पे विश्वास है। उन्होंने जो ये जन जागृति फैलाई है, इसमें 5 साल का बच्चा है, मातृशक्ति है, यूथ है, कॉलेज जाने वाला बच्चा है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और हमारे पास, मैं कहता हूँ, हमारे पास वो सारे करार हैं, हमारे पास ऐसी टीम है। मांग हम इनसे कुछ रहे ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ड्यू है, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ वही करार हमें इनसे पूरा कराना है। अच्छा, कभी आप लोगों ने एक बार ये कोशिश की कि आप, मैंने क्योंकि चूंकि देखा है कि आप हो गए और सुखबीर जी हो गए, वो नेतृत्व करते हैं, खास करके हमेशा आगे डटे रहते हैं, सुखबीर जी तो रहते ही हैं, तो आप लोगों ने इतना सारा जमावड़ा ना ले जा करके 2 लोग चले जाएं, शांति से, इज्जत से, एकदम कायदे से एक बार रिक्वेस्ट करके देखें। दर्जन भर वार्ताएं हो चुकी हैं, दर्जन भर वार्ता। ये क्या करते हैं कि इन्होंने पिछले, अगर हम 20 साल का परिदृश्य देखें, जब भी किसान अथॉरिटी पे आए, ऐसा नहीं कि कुछ संगठन पहले भी आए थे, इन्होंने फर्जी चीजें, डॉक्यूमेंट वो होता है जो कार्यालयादेश के रूप में बोर्ड मीटिंग में पास होकर कार्यालयादेश जाए, जिसमें कोई अधिकारी काम कर सके। हमेशा ये अब की बार भी हम उन फर्जी फर्रों को लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं हैं। हमने कहा है कि हमें प्रोसीजर चाहिए, वो प्रोसीजर चाहिए, वो पॉलिसीज चाहिए, वो पॉलिसी फॉर्मेशन कीजिए, उनको आप डॉक्यूमेंट कीजिए, बोर्ड मीटिंग में लाइए, उनका कार्यालयादेश बनाइए। अब की बार हम कोरे आश्वासन से, अगर कोरे आश्वासन लेने होते तो ये अब तक 10 बार दे चुके होते, दर्जन भर मीटिंग हमारी इनसे ना होती। बार बार हम वो कह रहे हैं कि हमें वो नहीं चाहिए, खोखलापन नहीं चाहिए। अपने समाज को जोड़ा है, अपने बच्चों को जोड़ा, अपनी मातृशक्ति को, युवा को जगाया है। अगर अब भी हम खाली हाथ वापस जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? समाज में हमें जाना, इन अधिकारियों को नहीं जाना। अब की बार जो होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा, जैसा हमारा डॉक्यूमेंटेड ड्यू है वैसा ही हमारा डॉक्यूमेंटेड सॉल्यूशन होगा, तब हम यहाँ से उठने वाले हैं और उसका लाभ लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आपने सुना इन लोगों की मांग, काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि 1 महीने हो गए हैं बैठे बैठे, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है, ना ऋतु महेश्वरी सुन रही है। तो वाकई में नाराज़गी जाहिर सी बात है कि होगी, क्योंकि अब पता नहीं कि ये 1 महीना कब 2-3 महीनों में गुजर जाए या सालों लग जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, कैमरा पर्सन है अंबुज यादव, राहुल सिंह की रिपोर्ट है।